प्रखंड का यह एकमात्र उप स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर के महिलाओं के प्रसव होने की भी यहां पर व्यवस्था है। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है इस हॉस्पिटल की कि यहाँ मात्र एक एएनएम और एक नर्स के भरोसे इस हॉस्पिटल को चलाया जा रहा है। एक समय था, कुछ समय पहले, 1 साल पहले यहाँ पर डॉक्टर हुआ करते थे, एम्बुलेंस हुआ करती थी कि आसपास के जितनी भी महिलाएं हैं प्रसव वाली उनको यहाँ पर लाया जाता था, उनका समुचित इलाज कराया जाता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि यहाँ जिस बेड पर प्रसव कराया जाता है उसकी स्थिति इतनी खराब है कि उस पर कोई बैठ भी नहीं सकता है और इलाज कराना तो दूर की बात है। जहाँ का हॉस्पिटल ही इतना बीमार होगा, वहाँ के मरीजों का क्या हाल होता होगा आप समझ पा रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सिवान और मैरवा मुख्य मार्ग से सटे होने का कारण ये स्वास्थ्य केंद्र निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा था पहले, लेकिन अब यहाँ इसकी व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि कोई मरीज यहाँ आना नहीं चाहता है। लेवल 1 का हॉस्पिटल होने के बाद भी यहाँ पर समुचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय बीडीसी हैं धुरेंद्र राम जी, उनके तत्वाधान में यहाँ पर कुछ ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने चिकित्सा पदाधिकारी के मुर्देबाज का नारा भी लगाया था। उनसे जानने के बाद उन्होंने बताया कि चिकित्सा पदाधिकारी को कई बार इस हॉस्पिटल के जीर्णोद्धार के लिए, यहाँ पर कर्मियों की बहाली के लिए, कर्मियों को रखने के लिए यहाँ पर कई बार आवेदन दिया गया है, लेकिन चिकित्सा पदाधिकारी कोई भी यहाँ पर समुचित सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। देखना अब ये आगे होगा कि यहाँ के ग्रामीणों के इस आंदोलन के बाद क्या इस पितरा उप स्वास्थ्य केंद्र पर कोई समुचित व्यवस्था हो पाती है या नहीं। ये जो रिपोर्ट है आप एटीएन लाइव सिवान के माध्यम से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे हैं और मैं जीरादेई संवाददाता रवि सिंह एटीएन लाइव के लिए। पिपरा पंचायत के नाते पहले जीरादेई चिकित्सक पर भारी से भी बात किया है, उनके पास कई बार 10 आदमी को लेकर भी गए हैं। जिला में सीएस के भी हम लोग पास गए हैं, उनको मुखिया जी के पाइप पे भी लिख के दिया गया कि भाई इसके हॉस्पिटल को लेवल 1 हॉस्पिटल को कागज में केवल लेवल 1 नहीं रहना चाहिए, इसका कार्य भी लेवल 1 का होना चाहिए, ताकि यहाँ के 25 से 30 गाँवों को लोगों को सुविधा मिलती थी। यहाँ 24 घंटा बिजली बत्ती डॉक्टर को सुविधा रहता था, जो अभी कोई सुविधा आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ केवल एक मैडम आती है, 2 घंटा रहती है और चले जाती है। तो इसलिए यहाँ के तमाम जनता, अगल बगल के जनता उग्र हुए हैं कि भाई ये मेरी सुविधा मिलनी चाहिए। अनाथन नहीं मिलने पर हमें बाध्य होकर रोड पर उतरेंगे और आंदोलन भी करेंगे, सरकार के विपक्ष में आंदोलन करेंगे। यही हमारी मांग है। कोई दिक्कत होता है तो जनता को लगता है कि हमको उग्र होना चाहिए। हमने मुखिया एक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में हमने इस अस्पताल के लिए जिला के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सीएस के यहाँ और माननीय बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के यहाँ हमने लेटर पैड पे लिख के इस अस्पताल के नए भवन के लिए हमने प्रयास किया है, लिख के दिया है, जिससे कि नया भवन बने। और उसमें प्रक्रिया भी चालू है। चुनाव के बाद अभी आचार संहिता लगने वाला है। हमने अब 3 मार्च को माननीय मंगल पांडे जी ने कहा कि भाई हमारे स्वास्थ्य केंद्र का आज तक कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विनोद जी निश्चित तौर पर चुनाव बीत जाने दीजिए, हमने उसके लिए स्पेशल फंडिंग की व्यवस्था की है। आपका अस्पताल इस 19 के पहले बन के तैयार हो जाएगा और हर हाल में जनता की हम समस्याओं का समाधान करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हम इस अगल बगल के इस अस्पताल के सभी जो छोटे छोटे कुल्चे वाले, फल वाले, अंडा वाले जो व्यवसायी हैं गरीब, उनसे आग्रह करेंगे कि आप भी इस अस्पताल को जो भी चल रहा है उसमें शुद्धिकरण स्वच्छ रखने के लिए आप सहयोग करें और अपना जो भी जत्र तत्र सामान इधर उधर फेंक देते हैं वो न फेंकें और कूड़ेदान में फेंकें और स्वच्छ रखें। अब मैं एकदम निश्चित तौर पे इस अस्पताल को नए रूप दूंगा और लेवल 1 का जो स्वास्थ्य केंद्र है पहले था वो रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं।